तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने वहां पर एक मेज को देखा था जिसके अंदर मुइन अपनी शैडो के साथ चला गया था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन को देखते हैं जो कि उस मेज के अंदर जा रहा होता है। तभी वो एक दीवार पर अपना हाथ को मारता है और सोचने लगता है अजीब है, ये दीवार या तो कुछ ज्यादा ही गर्म है या बहुत ही कम ठंडी है, लेकिन ऐसा अजीब चीज यहाँ पर है क्यों। जिसके बाद वहाँ पर मुइन कुछ सोचने लगता है। जिसके बाद मुइन अपनी पावर से एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और उस बॉल पर प्रेस कर देता है। जिसके बाद हम उस दीवार को देखते हैं जिस पर फॉर्मेशन लग जाती है और वो एक डोर के रूप में ओपन हो जाती है। जिसके बाद मुइन उसके अंदर एंटर हो जाता है। तभी मुइन को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो सोचने लगता है ये क्या चीज है। जिस पर जूसेस स्क्रॉल हंसते हुए कहता है बहुत बढ़िया, ये सब जो तुम यहाँ पर देख रहे हो ये सब यहाँ पर इल्यूजन्स है, यानी कि माया, और ये जो सब तुम यहाँ पर देख रहे हो ये सिर्फ एक ही फॉर्मेशन के कारण है, पैंथम किलिंग फॉर्मेशन। और ये एक बहुत ही एंशिएंट टेक्निक है जो कि हमेशा ही बहुत खतरनाक होती है। इसमें 9 तरह की वैलिडिटी होती है और ये अपने अंदर ही सबको महसूस कराने में मजबूर करता है। जिसके बाद मुइन जूसेस स्क्रॉल से पूछता है इसका मतलब कि मैं यहाँ पर फ्रीली घूम सकता हूँ। जिस पर जूसेस स्क्रॉल कहता है हाँ। जिसके बाद मुइन फिर से एक और स्टोन प्लेटफॉर्म को खोलकर दूसरी तरफ चले जाता है और मुइन जूसेस स्क्रॉल से पूछता है क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो कि मैं ही सिर्फ एकमात्र पर्सन हूँ जो इसके आर पार घूम सकता है। जिस पर जूसेस स्क्रॉल कहता है जीवान वेदर, इसके बारे में तो तुम जानते ही हो, हालांकि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ वर्ल्ड्स है और हजारों दुनिया, लेकिन जीवान वेदर को सिर्फ तुम ही कंट्रोल कर सकते हो, तो तुम चिंता मत करो। जिसके बाद मुइन थोड़ा हैरान होता है, लेकिन मुइन कहीं न कहीं अपने मन के अंदर खुश भी था और उसके मन में कुछ शैतानी आइडिया भी चल रहे होते हैं। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो अपने मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है और हम उसके बाद उन दोनों अलग अलग पर्सन को देखते हैं जो कि मुइन को मारने के लिए उसके पीछे उन कैब में आए थे, यानी कि भूल भुलैया के अंदर थे। तभी हम मुइन को देखते हैं जो उन स्टोन प्लेटफॉर्म के आर पार आकर एक पर्सन के सर पर जोर से चाटा मारता है। जिसके बाद मुइन वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद मुइन वहाँ पर दूसरे पर्सन के पास जाता है और उसे बहुत जोर से लात मारता है और ये चीज देखने के बाद वो दोनों ही बहुत घबरा जाते हैं और आगे पीछे जाते हुए देखने लगते हैं। तभी वो दोनों पर्सन एक दूसरे से मिल जाते हैं। जिसके बाद वो पूछते हैं जिनमैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मुइन का पीछा क्यों नहीं करते। जिस पर वो दूसरा पर्सन कहता है अच्छा तो ब्रदर लिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो उसके बात का जवाब नहीं दे पाता और बात बदलते हुए कहता है अरे नहीं, मैं बस यहाँ पर ट्रुथ का इंतजार कर रहा हूँ ताकि हम उनसे मुइन को ढूंढवा सकें। जिसके बाद दो पर्सन कुछ सोचने लगता है और उस पर्सन से कहता है ब्रदर लिन अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपके साथ नहीं रह सकता हूँ, तो मैं यहाँ से सबसे पहले निकलता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लिन भी वहाँ से चला जाता है और मुइन उन दोनों को देखते हुए सोचने लगता है अच्छा इस भूल भुलैया में ये मुझे ब्लॉक करना चाहते हैं, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि कौन किसके साथ खेलता है। और मुइन फिर से स्टोन प्लेटफॉर्म के अंदर कहीं गायब हो जाता है। जिसकी थोड़ी देर के बाद हम उस भूल भुलैया से काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक ट्रुथ का सेनापति कहने लगता है ये क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा चिंगाड़े यहाँ पर क्यों आ रही है, इतने लोग चिल्ला क्यों रहे हैं, क्या ये घोस्ट मेज ऐसी ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुइन धीरे धीरे उन स्टोन प्लेटफॉर्म के आर पार आकर वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारने लगता है। वो ट्रुप भी वहाँ पर उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं जहाँ से उन्हें चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। लेकिन हम मुइन को देखते हैं जो तेजी से आता है और गार्ड्स को मारते हुए सीधा पत्थरों के अंदर छुप जाता है और फिर से आकर उन्हें मारने लगता है। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो उस सेनापति को भी वहीं पर मार देता है। और जिसके बाद वहाँ पर आखिरी बचा हुआ गार्ड काफी ज्यादा घबरा जाता है और मुइन के सामने वहीं पर घुटने पर बैठ जाता है। जिसके बाद मुइन गुस्से से कहता है तुम्हारी लिन फैमिली की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी जिन फैमिली के सामने इतना ज्यादा बनने की, मैं जिन फैमिली से मुइन तुम सबको खत्म कर दूंगा, तुम मेरे सामने सिर्फ एक चींटी के बराबर हो। और ये बात कहकर मुइन वहाँ से निकल जाता है और हम उस सैनिक को कांपते हुए भी देखते हैं जिसकी टांगे अभी तक कांप रही होती है। तभी हम वहाँ पर लिन फैमिली की उस पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर साइड से आता है और भागते हुए उसके पास चले जाता है और वहाँ पर अपने सभी गार्ड्स को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और उस आखिरी सैनिक से पूछता है ये किसने किया, मुझे जल्दी से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दो। जिस पर वो सैनिक घबराते हुए कहता है मालिक वो जिन फैमिली के लोग थे उन्होंने सबको मार दिया और मैं इस चीज के लिए इसलिए भी श्योर हूँ क्योंकि वो जिन फैमिली के गोल्डन लाइटनिंग फीलिंग्स का टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। और वो रोते हुए कहता है कि एल्डर लिन रैन भी मारे गए। तभी वो आगे कहता है और उन्होंने ये भी कहा। उन्होंने क्या कहा। तभी वो घबराते हुए कहता है उन्होंने कहा कि लिन फैमिली हमसे उस मुइन को चुराना चाहती है, उसके सभी ट्रेजर्स को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि लिन फैमिली हमारी जिन फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है। और ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है जिनमैन कुत्ते मेरे सामने आओ। जिसके बाद हम जिनमैन को देखते हैं जो वहाँ पर आते हुए कहता है लिन जंगिंग तुम क्या पागल हो, इतना चिल्ला क्यों रहे हो। जिसके बाद लिन भी उससे गुस्से में कहता है तुम्हारे जिन शंग के बारे में अच्छी चीज पता है क्या है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम अभी भी उस चीज को एडमिट करो और तुम मेरी लिन फैमिली के डिसेबल को मार के
मेरे सामने ही आने की हिम्मत कर रहे हो, और अपनी टेक्निक से उस पर हमला कर देता है। जिस पर वो भी कहता है, लिन जंगिंग, क्या तुमने कोई गलत मेडिसिन ले ली है? अभी तो मैं तुम्हारे साथ था, तो मैं तुम्हारे लिन फैमिली के डिसाइपल्स को कैसे मार सकता हूँ? क्या तुम पागल हो चुके हो? जिस पर वो भी कहता है, मेरा लिन फैमिली का डिसाइपल, उसने अपनी आंखों से देखा, उसने गोल्डन लाइट टेक्निक का इस्तेमाल किया, और ये क्या तुम्हारे जिन फैमिली की गोल्डन जेड और गोल्डन बॉडी की गोल्डन लाइट टेक्निक नहीं है? और उस वजह से ही लिन फैमिली के तुम 10 डिसाइपल को इतनी आसानी से मार पाए, वो भी एक तलवार से, और ये तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है, जिनमेंग? जिस पर जिनमेंग उससे कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? वैसे भी मुइन भी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, वो भी गोल्डन पावर के साथ। वैसे भी जिसके पास से मेटेलिक टाइप की पावर होती है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। जिस पर वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है मेरी लिन फैमिली के डिसाइपल पूरी तरह से ट्रैश है जो उस मुइन से मारे जाएंगे? और वो 10 लोग थे, और उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा 6 लेवल का यूजर नीलम का था। तुम्हें लगता है उस मुइन की अपीयरेंस को देखकर वो उन सबको मार पाएगा? जिस पर जिनमेंग भी घमंड करते हुए कहता है, मैंने ये चीज कब कही? ये चीज तो तुम खुद ही कह रहे हो। और ये बात सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है, अच्छा लगता है आज तुम मरना ही चाहते हो, और अपनी पावर को दोनों ही एक्टिवेट कर देते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय। और ये एपिसोड सच में काफी ज्यादा बेहतर था।